इधर देखिए, इधर देखना बच्चों सभी। अगला होगा अपना क्वेश्चन, आरएक्स की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आरएक्स मतलब एल्किल हैलाइड, आरएक्स की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। बात नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। स्नेही का मतलब होता है उससे लगाव, जुड़ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो नाभिक से जुड़ती है, कुछ चीजें ऐसी जो होती है जो किससे जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन से। नाभिक से कौन सी चीज जुड़ेगी, जिसपे माइनस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ेगी, इससे प्लस चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु है अपने पास में, क्या है बच्चों, परमाणु, इसमें एक प्लस चार्ज है, ये नाभिक है हमारा, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो कुछ अभिकर्मक ऐसे होते हैं यहाँ पे जो अपने पास में माइनस चार्ज रखते हैं, और वो किसके प्रति स्नेह बताते हैं, नाभिक के प्रति स्नेही होते हैं। स्नेही मतलब उनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे नाभिक स्नेही। लेकिन कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले भी अभिकर्मक होते हैं, वो किससे जुड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से, यानी माइनस चार्ज से। तो ये कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और माइनस चार्ज वाले क्या हो गए, नाभिक स्नेही। माइनस चार्ज वाले किससे जुड़ेंगे जाके, नाभिक से, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले किससे जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे कौन होता है, माइनस चार्ज, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप हेडिंग डालो, ये हेडिंग लिखी आपने, ठीक है, साथ साथ लिखना बच्चों। एसएन अभिक्रिया, हाँ रासायनिक गुण नहीं लिखना बच्चे। आरएक्स की रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में पहले नंबर पे लिखना बच्चों एस एन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एस एन अभिक्रिया। एन छोटा लिखना और बेस में लिखना है एस एन अभिक्रिया, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक, या फिर न्यूक्लियोफिलिक को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। लिख दिया। तो इसमें लिखना बच्चों, इन अभिक्रियाओं में, इसमें डैश लैग लिखना, इन अभिक्रियाओं में, साथ साथ लिखते जाना, अभी समझा दूंगा। हाँ एस एन लगा, एस एन, इन अभिक्रियाओं में आर एक्स पर, आर एक्स मतलब समझते हो ना, एल्किल हैलाइड पर, आर एक्स पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बच्चों, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक काम करो, इसको ब्रैकेट में एन यू माइनस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माइनस, यानी माइनस वाला हिस्सा होगा कोई सा भी, ओ एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, कोई सा भी ऐसा, एच सी एन हो सकता है, सी एन हो सकता है। तो माइनस वाला हिस्सा क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, ठीक है। अभिकर्मक आक्रमण करता है, क्या करता है बच्चों, आक्रमण करता है, ठीक है। नीचे एक लाइन से अपन लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक, यहाँ पे लिख दिया अपन ने एन यू और नेगेटिव, सभी ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सभी ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। नाभिक से स्नेह कौन करेगा, ऋणावेशित वाले या धनावेशित, ऋणावेशित वाले।
ठीक है, उनको NU माइनस से डिनोट कर सकते हो आप। किससे? NU माइनस से। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं अपन OH नेगेटिव CN नेगेटिव, OH नेगेटिव CN नेगेटिव, और यहाँ पे लिख देंगे आदि। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है RX एल्किल हैलाइड है ना, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहले पढ़े SN अभिक्रिया, SN अभिक्रिया भी दो प्रकार की होगी, SN1 और SN2, और सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है, अंतर लिखने को आता है SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 क्या होती है। तो अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे ना तो ऑटोमेटिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यही क्या चीज। हाँ, क्या बोली सर? आप जाओगे कभी सिस्टम शटडाउन करना वीडियो। ठीक है, नोट करो इसे। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के परमाणु में जो भारी कक्षा होती है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना देना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी आप जैसे RF सबसे कम क्रियाशील होगा, इसके बाद में क्या होगा RCl, उससे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा RBr, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा RI। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम है, लिख लेना इसको भी, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। वैसे ये लिखवा दिया था मैंने, क्रियाशीलता का क्रम सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेगी SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN, N कैपिटल लिखे, N अभिक्रिया कितने? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आएगा सारी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी हैं, पहले अपन लिखते जाते हैं कि इसमें होता क्या है। तो SN अभिक्रिया मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समझते हो, जिसमें एक अणु भाग लेता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है ना, और जिसमें दो अणु भाग ले वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें मेरे साथ लिखना इनका वेग, पहले नंबर पर लिखेंगे इसमें। हाँ, ये दो प्रकार की होती है, तो पहले नंबर पर लिखेंगे अपन SN1। ठीक है, और इसको लिखेंगे अपन मोनो अणुक, मोनो न्यूक्लियर, यानी कि एक आणुक, एक आणुक नाभिक स्नेही, पूरा नाम लिख सकते हैं इसमें, नाभिक स्नेही जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नहीं है, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, SN अभिक्रिया कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। पहले नंबर पे कौन सी हो जाएगी? एक आणुक। अब एक आणुक है तो ये बताओ इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? एक होगी, एक अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है, SN1 और SN2 में अंतर लिखने को आता है, तो SN1 अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है, तो क्या बताओगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और उसमें लिख देंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लिख देंगे। ठीक है, अंतर तुम्हें लिखना है, मैं समझा देता हूं। ठीक है, इसमें 1 2 3 करके लिखना बच्चों, क्या लिखना है? 1 2 3 करके। पहले नंबर पर लिखेंगे इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखेंगे ये कैसी कोटि की भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखेंगे ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में बच्चों? दो पदों में पूर्ण होती है। आ जाओ आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ। कितने पदों में पूर्ण होगी?
दो पदों में। अब ये बताओ, दो पद में एक पद कैसा, सुनो मेरी बात सुनो पहले। दो पदों में एक पद तो क्या होगा, फास्ट, और एक क्या होगा, स्लो। तो जो स्लो होता है वो क्या कहलाता है, दर निर्धारक पद। ठीक है, दूसरे से अपन रेट नहीं, मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है वो स्लो वाले पार्ट से ली जाती है। कौन से वाले से, स्लो वाले से। तो दो पदों में पूर्ण होगी, एक तो स्लो वाला और एक फास्ट वाला, मतलब एक तो मंद वाला और एक तीव्र वाला। ठीक है, स्लो फास्ट मतलब, स्लो मतलब मंद और फास्ट मतलब तीव्र। ठीक है, आ जाओ। तो पहले नंबर पर लिखेंगे, पहले पद में लिखेंगे, इसमें ए बी करके डाल लेते हैं। मान लीजिए आर एक्स का आयनों में टूटना, आर एक्स का काय में टूटना, आयनों में, आयनों में टूटना, आयनों में टूटना। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल के लिए समझो, तो आर प्लस में आ जाएगा बच्चों, और सीएल काय में जाएगा, एक्स काय में जाएगा माइनस में। ठीक है, पहला पद जो होता है वो कौन सा होता है, आर एक्स का आयनों में टूटना, काय में। ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बो और केटायन और एनायन में टूटना, सीधी सी बात। ठीक है, और ये काम जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो। ठीक है, तो इसी में आगे लिखेंगे, यह पद, यह पद मंद होता है। कैसा होता है, मंद होता है। मतलब ये क्रिया है ना थोड़ी धीरे धीरे होगी। कैसे होगी, धीरे। ठीक है, इसलिए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वेग निर्धारक या फिर दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद कहते हैं। क्या बोलेंगे, दर निर्धारक पद कहते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना। पहला पद, मान ली कोई अभिक्रिया होगी तो पहले तो ये है ना, ये आर एक्स है, ये मान लीजिए CH3Cl है। क्या है, CH3। अगर मान लीजिए CH3 में से अपन को Cl को हटा के क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इधर सुनना बच्चे, OH को जोड़ना है। तो पहले ये क्या होंगे, टूटेंगे काय में। बोलो सर CH3 तो प्लस में होगा और OH Cl काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। पहले तो ये काम होगा, पहले ये टूटेगा, डायरेक्ट ये इस पे हमला नहीं करेगा, पहले ये क्या होगा, टूटेगा। फिर दूसरे पद में ये उस पर जुड़ जाएगा, है कि नहीं। पहले पद में क्या होगा, तो आयनों में टूटता है, काय में टूटता है। और वो काम कैसे होता है भाई, धीरे होता है। कैसे होता है, धीरे। तो अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ ही रखा था, जो मंद होता है, जो स्लो होती है जो प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद। क्या बोलते हैं, तीसरे चैप्टर में ना अपने रासायनिक बल गति में। ठीक है, आगे चलिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा बी लिख लेते हैं, ए और बी। आर प्लस पे न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, यानी कि नाभिक स्नेह अभिकर्मक, प्लस वाले हिस्से पर हमला करेगा आर एक्स माइनस वाले पे। बच्ची माइनस तो वो खुद ही होता है। इधर देखो मेरी बात सुनो, उदाहरण में अपन ने क्या लिखा था, नाभिक स्नेह अभिकर्मक कौन से होते हैं, बोलो सर ऋणावेशित होते हैं। ये नाभिक स्नेह अभिकर्मक है कि नहीं, ये हमला किस पे करेंगे, प्लस पे माइनस पे, प्लस वाले पे करेंगे नहीं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, आर पर, आर पर न्यूक्लियोफिलिक, NU नेगेटिव वाला जो है ना, जैसे OH हो गया, आक्रमण करता है। क्या करता है बच्चों, आक्रमण करता है। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, तथा आर प्लस, और जो अपन ने न्यूक्लियोफिलिक लिया था बच्चों माइनस वाला, ये चीजें बनती है, बनती है, ये बनता है, बनता। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखेंगे, सॉरी चौथे नंबर पे ना, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर, क्रियाधार, क्रियाधार, क्रियाधार नहीं जानते होंगे तुम, अभी बताऊंगा।
की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि अपन ऐसा लिख सकते हैं, अभिक्रिया की जो दर है ना, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके, क्रियाधार के, किसके बच्चों, क्रियाधार सबस्ट्रेट। आप फिर पूछोगे सर ये क्रियाधार क्या होता है, तो सीधी सी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जिस पर हमला होता है ना वो क्रियाधार कहलाता है, जिस पर हमला होता है वह क्या है, क्रियाधार है। देखो इधर देखना, जैसे मान लीजिए अपन ने एक रिएक्शन ली बच्चों, क्या ली, एक रिएक्शन, इधर नहीं ली, इधर देखो, ये तो इसकी लिमिट खत्म हो गई, वो नहीं जाएगा। ये लिखो, फिर आगे बताता हूँ, क्रियाधार और एक रिएक्शन को उदाहरण लेकर समझा देता हूँ आपको। बोर्ड पे देखना सभी बच्चे, एक उदाहरण से समझना है और एक ही बार में क्लियर कर लेना सभी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं अपन, उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए अपन CH3 और यहां पे लिख दिया बच्चों मान लीजिए Cl। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री ब्यूटिल या ब्यूटाइल, Cl है तो क्लोराइड, ये नाम तो लिख लेते हैं ना आप, है? देखो IUPAC लिखना हो तो 1 2 3, तो C और M 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 नंबर पे तो प्रोपेन, नाम लिख लेते हो, एक बार वो प्रैक्टिस करा देते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं बच्चों, 3 डिग्री क्यों लिखा पहले तो ये बताओ, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े, और इसके बाद में मान लीजिए IUPAC नाम लिखना है तो क्या करेंगे, मान ली इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पढ़ रहे कि नहीं, तो यहां से कर दो मान 1 2 3, आप ऐसा नहीं कर पाओ तो 1 2 3 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो सीधे श्रृंखला लेते हैं 3, तो ये बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मेथिल भी लगा और क्लोरीन भी लगा है, तो मेथिल में M आता है और क्लोरीन में C आता है, पहले क्या आता है एबीसीडी में, तो 2 क्लोरो, क्या लिख दिया 2 क्लोरो, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है मेथिल, 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या कर देंगे भाई प्रोपेन, ये तो होगा उसका नाम, ठीक है। होता क्या है इसकी रिएक्शन बच्चों अपन को काय से करवानी, OH नेगेटिव से, काय से, क्या ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है क्या, कहो हाँ, कैसे पहचानेंगे, माइनस से, सीधी सी बात। तो इससे क्या बना बच्चों अपने पास में, क्या बना CH3C, फिर CH3CH3, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों OH, और यहाँ पे जो Cl है वो क्या होगा बाहर हो गया, ठीक है, Cl क्या होगा पूरा पूरा उसमें से बाहर हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या नाम हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का नामकरण मैंने तुम्हें नहीं सिखाया क्योंकि इस चैप्टर में है नहीं, अगला चैप्टर आएगा ना एल्कोहल फिनोल और इथोल, तो उसमें ना अपन इसको पूरा ऑपरेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। ये तो होगा इनके नाम, क्या होगा बच्चों OH माइनस नहीं बच्चे, जोड़ने के बाद में फिर माइनस प्लस नहीं देगा, ठीक है भाई। यहाँ पे होगा क्या देखना, अभी बताता हूँ, पहला पद इसमें हुआ क्या देखना, तो पहला पद क्या होगा, पहला पद पढ़ के देखो, उसमें अपन ने क्या लिखा था पहले पद में क्या होगा RX का आयनों में टूटना, RX यानी कि ये RX है क्या, ये पूरा R है और ये क्या है X है, तो ये काय में टूटेगा आयनों में, ठीक है। पहले पद में क्या होगा RX आयनों में टूटता है, काय में टूटता है आयनों में टूटता है, ठीक है। कैसे टूटेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बोलो सर CH3 और यहाँ भी लिख दिया CH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों प्लस, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्या बोलते हैं बच्चों कार्बो और केटायन,
ठीक है, नेगेटिव चार्ज जाए तो कार्बो एनायन हो जाएगा, और यहाँ पे Cl का में आ जाएगा बच्चों माइनस में, एनायन में टूट गया, पहला पद हो गया। और ये पद कैसे हुआ, बहुत स्लो हुआ। कैसे हुआ, स्लो हुआ। अगर ऐसे नहीं लिख पाओ तो आप एक काम करो, इसको नीचे ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, नीचे। ठीक है, पूरी रिएक्शन करके देख लो कि पहले पद में क्या होगा भाई, कि CH3 CH3, और यहाँ पे वापिस से CH3, और यहाँ पे क्या लिखा था अपने पास में Cl। ठीक है, और ये क्या हुआ, पहला पद लिख दिया अपन ने, पहला पद, और यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, मंद। क्या लिख दिया, पहला पद ये संपन्न हो गया, क्या हो गया। ठीक है, और दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में होगा सेकंड में, दूसरे पद में, दूसरे पद में जो अपने पास में कार्बोकेटाइन बना उसको यहाँ पे लेते हैं अपन CH3 C, वापस से CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस चार्ज, क्या बोले इसको बताओ, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कार्बोकेटायन, इस पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो रिएजेंट, जो क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक माइनस वाला, क्या लिया था अपन ने उदाहरण में, OH। क्या लिया था, OH, इसमें क्या करेगा, हमला करेगा, OH नेगेटिव। ठीक है, और ये घटना कैसी घटेगी भाई, दूसरा पद, दूसरा पद, और ये कैसी होगी, फास्ट, यानी कि तीव्र घटना है। और यहाँ से तुरंत क्या बन जाएगा भाई, CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों, OH। ठीक है, उदाहरण में अपन ने कौन सा लिखा था, ये वाला, ये वाला, ये बना, लेकिन कैसे बना, फिर आपको ऐसे बताना पड़ेगा। बोलो सर ये ऐसे बना, पहला पद तो ऐसे और दूसरा पद ऐसा। ठीक है, दूसरा पद। ठीक है, हमने जो लिखा था उस टाइम पे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो अपन को पहले तो क्या लिखना है, SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो SN1। ठीक है, SN1 में क्या होता है कि ये एक तो स्लो होती है और एक तीव्र होती है, मतलब दो पद में संपन्न होती है, काई में दो पद में संपन्न होती है। दो पद में संपन्न होगी, पहले पद में क्या करेंगे अपन, पहले पद में क्या करेंगे, उसको आयनों में तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और ये प्रोसेस कैसी होगी, मंद होगी, और मंद होगी तो इसी को क्या बोलेंगे, दर निर्धारक या वेग निर्धारक पद। दूसरी प्रोसेस जो हमला करता है कौन, अभिकर्मक, कौन सा, नाभिक स्नेही, वो क्रिया कैसी होगी, तेज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रियाधार जो मैंने बताया था, क्रियाधार क्या होता है, तो बोलो सर जिस पे हमला होता है, जैसे मान लीजिए ये इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने हमला किस पे किया, कार्बोकेटाइन पे, इस वाले हिस्से पे, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, क्रियाधार होगा। और अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है, तो बोलो सर इसकी सांद्रता पे निर्भर करेगी, किस पे, क्रियाधार की सांद्रता पे। ठीक है, इस अभिक्रिया में ये वाला हिस्सा है ना, ये क्या कहलाएगा, पूरा पूरा क्रियाधार, यानी इसी पे हमला हुआ है। आ रही बात समझ में, उदाहरण समझ में आया आपको, ये कैसी कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, क्योंकि एक अणु क्या करता है, इसमें भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है जी, लिख लोगे ऐसे, कहो हाँ लिखेंगी, उदाहरण लिखो, पहला पद, दूसरा पद अभी है ना अपन ऊपर कर देंगे। जाना उसे भी, इनकी क्रियाशीलता का क्रम और लिख लो, क्या लिख लो बच्चों, क्रियाशीलता का क्रम। SN1 के लिए कार्बोकेटायन, बात नहीं करना बच्चों, कार्बोकेटायन। अच्छा, कार्बोकेटायन को धनायन बोल दे तो घबराना नहीं बच्चों, धनायन मतलब क्या होता है, केटायन के स्थायित्व का क्रम, के स्थायित्व का क्रम। ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ज्यादा स्थायी कौन होगा भाई, अरे ये ऑफलाइन देख रहे हैं, हमने पूरा चैप्टर आपको कराया है, बढ़िया से पढ़िए। 1 डिग्री मतलब समझ रहे हैं, कार्बोकेटाइन जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया बच्चों CH3 लिख दिया और प्लस चार्ज लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए CH3 CH3, ये प्लस चार्ज लगा दिया, ये कौन सा 2 डिग्री है, हाँ है ना। यहाँ पे मान लीजिए अपन ने लिख दिया CH3 CH3 CH3, ये कितने डिग्री होगा बताओ, 3 डिग्री। तो स्थायित्व का क्रम कौन सा हो जाएगा, कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री।
और स्थायित्व मतलब है ना रिएक्शन करेगा सबसे पहले ये करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो स्थायी अवस्था होती है उसे प्राप्त करने के लिए परमाणु क्या करता है? रिएक्शन करता है। परमाणु रिएक्शन ही क्यों करता है? कि वो ये चाहता है कि मेरा स्थायित्व आ जाए। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए तो स्थायित्व सबसे ज्यादा इनका रहता है, तो यही प्राप्त करने के लिए क्या होता है? रिएक्शन पहले कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। क्या बच्चे? SN1। ठीक है, अब नीचे की लाइन से लिख लेंगे क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? ये पहले क्रिया करेगा कि ये पहले क्रिया करेगा? 3 डिग्री करेगा। क्यों? क्योंकि स्थायित्व जो ज्यादा होता है उसी को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसा कैसे लिख दो इसमें भी, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम भी क्या हो जाएगा? यही वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख लो। 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसमें क्या है। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकेटायन की। हाँ, साइड हो जाते हैं हम। मिटा दूं? इधर देखना। अब अभी हेडिंग कुछ भी मत डालना बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल में CH3, क्या लिख दिया? और यहाँ पे लिख दिया बच्चों C, और यहाँ पे लिख दिया C2H5, और यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए चलो H लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया C2H5, और ये कार्बोकेटायन है। क्या है बच्चों? कार्बोकेटायन है। इधर देखना बोर्ड पे, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक ने हमला किया इस पे OH नेगेटिव में। ठीक है, तो हमला मान लीजिए इधर से हो सकता है OH नेगेटिव से, है ना? तो अगर मान लीजिए आगे से हमला किया इसने, किधर से? आगे से हमला। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है ना, इनको क्या कर देता है? थोड़ा डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस। उसकी जगह से क्या कर देगा? हटा देगा, थोड़ा सा विस्थापन कर देगा। ठीक है, तो उससे एक संरचना बनेगी कैसी बच्चों? C, और ये CH3 है ना, हल्का सा कैसे इधर मुड़ जाएगा, यानी कि CH3 ऐसा हो जाएगा, और ये C2H5 है ना, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और C2H5 कहाँ पे आ जाएगा? C2H5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। अगर यहाँ OH है ना इधर आके जुड़ता है, तो CH3 को इधर धक्का दे देगा, C2H5 को इधर धक्का दे देगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ऐसी संरचना बनेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर जुड़ता है, ठीक है, तो OH नेगेटिव यहाँ जुड़ा, और CH। अब ये हमला है ना इधर से करा है, तो CH3 किधर चला जाएगा बच्चों? उधर चला जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5, और H है ना थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाएगा। ये संरचना बन गई। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं लेवियो रोटेटरी। ठीक है, D और L फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? D फॉर्म या फिर L फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं D फॉर्म। क्या बोलते हैं? D, या फिर प्लस वाला फॉर्म रूप, और इसको बोलते हैं D की जगह लेवियो रोटेटरी मतलब L, या फिर माइनस वाला। कौन सा रूप हो जाएगा बच्चों? माइनस वाला रूप। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पहले पद में हो रहा है या दूसरे पद में हो रहा है? ये पहले पद की घटना है, दूसरे पद की? पहले पद में क्या होता है? आयन बनते हैं, वो तो इसमें तो क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। कौन? यानी कि ये किधर से हमला किया? इस तरफ से, और ये हमला किधर से किया? इस तरफ से। यदि अग्र आक्रमण, अग्र दिशा से आक्रमण हुआ तो फिर ऐसी संरचना बनती है, और पश्चिम दिशा से आक्रमण हुआ तो ऐसी संरचना बनती है। ठीक है, तो एक फॉर्म कौन सा होगा उसका? D या फिर प्लस फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी रिएजेंट जो होता है, कोई भी अभिकर्मक अगर उसके पश्चिम दिशा से हमला करता है तो उसमें D फॉर्म बनता है, और यदि अग्र दिशा से हमला करता है तो L फॉर्म बनता है।
ठीक है। इस पूरी घटना को बोलते हैं अपन रेशमिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? रेशमिक प्रभाव। ठीक है, रेशमिक प्रभाव क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये समझा तो दिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन अपन जो है SN1 अभिक्रिया जो होती है उसकी त्रिविम संरचना कैसी होती है? त्रिविम संरचना ऐसी होती है। कैसी? ऐसी। तो लिखना मेरे साथ साथ, SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन कैसा होता है? ठीक है, साथ साथ लिखते जाना, मतलब देर नहीं लगी। दूसरे स्टेप में, हाँ, SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। कौन से पद की घटना ये? दूसरे पद। दूसरे पद में केंद्रीय कार्बन पर, में केंद्रीय कार्बन पर अग्र या पश्चिम दिशा से, अग्र या पश्चिम दिशा से NU माइनस मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ठीक है, जिससे हमें उसे, जिससे हम उसे दो रूपों में दिखाई देख सकते हैं, जिससे हमें वह कितने रूपों में? दो रूपों में दिखाई देता है, दिखाई देता है। कितने रूपों में? हाँ, एक वाला, एक तो क्या हो जाएगा D प्लस तथा L माइनस वाला। आ रही बात समझ में? इस पूरी घटना को क्या बोल देंगे अपन? रेशमिक प्रभाव। हाँ, दो रूपों में दिखाई देता है। हाँ, रूपों। ठीक है, इस D प्लस तथा D माइनस का दिखाई देना, का बनना क्या कहलाएगा बच्चों? रेशमिक प्रभाव कहलाता है। रेशमिक प्रभाव कहलाता है, प्रभाव कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या करोगे बच्चों? उदाहरण में ये लिखना है आपको। ये बात समझ में आई आपको? टफ तो नहीं है ना कुछ? टफ है तो सही, लेकिन समझ लो तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। इधर से हमला किया तो इन सबको इधर स्थापित कर दिया, इधर से हमला कर दिया तो इन तीनों को इधर धक्का मार दिया। जो पीछे से हमला किया तो D प्लस और आगे से हमला किया तो D माइनस। क्या बच्ची? क्या कहना चाह रही हो? हाँ, L रूप। कहाँ पे? ये D रूप, L रूप। D के साथ प्लस वाला रहता है और L के साथ माइनस।